कांग्रेस के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस के लोगों तो ये पूछो कि 134 से 2007 में नियम बनाया था, तो जो 2007 से लेके 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। तो जरा एक बच्चे का नाम बता दे जिसका एडमिशन कराया था। एक सिंगल बच्चे का भी एडमिशन कांग्रेस की सरकार में होया नहीं। और 134A अगर किसी ने लागू किया तो हमने लागू किया। 134A हमने 2015 में 134A लागू किया और हमने एडमिशन किया। अब की बार हमने एक निर्णय लिया कि हम 134A को छोड़ के RT को लागू करेंगे। उसमें हमें ये फायदा है कि उसमें 25% बच्चे जो हैं, उसमें 25% बच्चों का एडमिशन हम करा सकते हैं और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40 हम देंगे। जबकि 134A में हम 10% का कराते थे। तो ये सोच के हमने उसका किया। दूसरी बात जो है वो कह रहे कि हमारे दबाव में किया, तो हमने एक नया नियम बनाया। वो 134 का यूटर्न बिल्कुल नहीं है ना, वो 134 जैसा है। 134 बिल्कुल अलग था और दो नियमों को एक साथ आप लागू कर ही सकते हैं। अगर आप चाहो कि भी मैं RT भी लागू कर दूंगा और 134A भी लागू कर दूंगा, आप कर नहीं सकते। आप एक ही को लागू करोगे। तो लेकिन हमने विचार किया कि RT तो हम पहली क्लास से शुरू करेंगे ना जी। हम पहली क्लास के एडमिशन करेंगे, फिर वो दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8वीं तक जाएंगे। तो उस पर हमने एक विचार किया कि जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, वो दूसरी से लेके और 12वीं तक के जो बच्चे थे, तो उनका जो ऑप्शन था एडमिशन का वो समाप्त हो गया बिल्कुल भी। उस पर विचार करते हमने निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके इनके एडमिशन कराएं। जो हमारी पहली राशि थी वो कम थी। अगर मान लो उसमें हम कहें उनका एडमिशन, नियम तो समाप्त कर दिया, लेकिन हम कहें कि एडमिशन करो तो शायद दिक्कत आती। तो हमने उस पर क्या किया कि जहाँ 300 रुपये थे पहले से 5वीं तक के, हमने उसको 700 रुपये कर दिया। और जो 6ठी से 8वीं तक जो 500 रुपये थे उनको बढ़ा के हमने 900 रुपये कर दिया। और जो 9वीं से 12वीं तक 700 रुपये थे उनको बढ़ा के हमने 1100 कर दिया। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जो उसमें एडमिशन करने के लिए तैयार हैं। तो हम अब ज़्यादा बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहली क्लास से ये बच्चे दूसरी में आएंगे तो ये ऑप्शन दूसरी का समाप्त हो जाएगा। जब ये दूसरी वाले तीसरी में जाएंगे तब तीसरी तक ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। जब तीसरी वाले चौथी में जाएंगे तो फिर ये ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता 8वीं तक जब चले जाएंगे तो ये ऑप्शन समाप्त करते चले जाएंगे। राशि के भुगतान का एक मामला जी लटका हुआ है। 134 से जो स्कूल जो पहले बना रहे थे उसमें राशि का भुगतान बहुत लंबा समय हो गया। नहीं, देखिए कुछ स्कूल, कुछ लोग कहते हैं बार बार ये कि भाई राशि दी नहीं सरकार ने। अभी मेरे पास उनकी यूनियन भी आई थी। मैंने उनकी यूनियन से भी कहा कि भाई आप कोई डिमांड भेजो तो सही, कोई सरकार को बताओ तो सही किसके पैसे देने। अब अगर वो डिमांड करेगा तो हम पैसे दे देंगे। मैंने यूनियन को कहा कि आप सारे स्कूलों का आप ही लेके आ जाओ, एक बार आप मुझे बताओ किसका पैसा देना। तो जिसके पैसे जिन स्कूलों ने क्लेम किया था उनके सारे पैसे दे दिए हमने। हमारे पास आज की तारीख में किसी का एक पैसा भी नहीं देना। कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं सरकार, स्कूलों में क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए अभी अगर जिस प्रकार से बढ़े तो सरकार ने उस पर निर्णय भी ले लिया। कुछ जिले हैं जहां मास्क जरूरी कर दिया और जरूरी कर दिया। तो विशेषज्ञों की जो राय होगी, अगर मान लीजिए जिस प्रकार की वो राय देंगे तो हम उसका पालन करेंगे स्कूलों में। एग्जाम सही चलेंगे सर? एग्जाम अभी आने वाले हैं 10वीं बार। नहीं, देखिए अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा कुछ सही चलेगा। जैसे वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है यार, भगवान की दया से अब की बार जो जैसा पहले प्रभाव था वैसा प्रभाव अब की बार नहीं आया। और अब की बार और वैक्सीन और भी ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। तो उम्मीद तो यही है कि वैसे हालात नहीं पैदा होंगे, सारा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब सारा कुछ ना तो सरकार के कंट्रोल में है ना किसी कंट्रोल में है। अभी तो प्राकृतिक चीज़ ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बारे में अभी क्या दावा कर सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक रहेगा और ठीक से वैसे ही पेपर होगा। नहीं, अभी कोई नहीं निर्देश प्रकार के दिए। मैंने कहा है कि जैसे विशेषज्ञों की राय होगी वैसे करेंगे। मंत्री जी, एक SYL को लेकर के हरियाणा सरकार क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने जा रही है? क्योंकि बिल्कुल, हम हर प्रयास जिस प्रकार का भी है, हमने पहले भी प्रयास किया जिस प्रकार से, और हमारे प्रयास की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया तो वो साफ है और हम हर प्रयास करेंगे। पंजाब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे? हाँ, देखिए हमारा पानी है वो तो। अब मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास सरप्लस नहीं है। हमने सरप्लस मांगा भी नहीं है, हमने वही पानी मांगा जो हमारा अधिकार है, हिस्सा है हमारा। जब हम अलग अलग हुए, परिवार में थे इकट्ठे, जो जिस टाइम अलग अलग हुए, तो जो चीज़ मेरे हिस्से में आई मैंने वही चीज़ मांग रहा। मैं सरप्लस चीज़ नहीं मांग रहा। सरप्लस तो ऐसा है, कृपा है सरप्लस तो कि मेरे पास बची तो उठा ले जा।
तो मैं बच्ची नहीं मांग रहा, मैं तो अपना हिस्सा मांग रहा। सरप्लस का तो सवाल ही नहीं है उसमें कोई भी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता वो ये कह रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार आ जाएगी और 2025 में हम गारंटी देते हैं लोगों को कि हर डोर तक पानी पहुंचाएगी। हाँ, उनसे कह दो जरा पंजाब वाले मुख्यमंत्री पे बयान दुआ दे, यही जो सा कह रहे कि भाई हम पानी पंजाब से लेके आएंगे। तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो अभी प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़ के लिए, तो सुशील गुप्ता से उसके बारे में पूछ लो क्या कहेंगे सुशील गुप्ता जी। ऐसा इसी प्रकार का झूठ पकाने का एक प्रोपगंडा है उनका। और जिस प्रकार से वो पानी के बारे में, दिल्ली के बारे में भी ऐसे ही प्रचार करते रहते हैं कि हमें पानी नहीं दिया, जबकि आज तक जब से हमारी सरकार बनी कभी भी उनके हिस्से में हमने कटौती आज तक नहीं की है। जो उनका हिस्सा है हमेशा उतना पानी उनको देते रहे। लेकिन आपको भी पता है कि किस प्रकार से अब पॉल्यूशन के बारे में जिस प्रकार से प्रचार करते हैं, हालांकि पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान उनका है। और पानी के पॉल्यूशन के बारे में आपका आप जब तक आप देख लो हमारे यहाँ जमुना क्या स्थिति है और दिल्ली में जाने के बाद स्थिति क्या है। और वो दिल्ली वाला पानी बाद में हमें तो मिलता है, पलवल में हमारे पास ही आता है। लेकिन वो जिस प्रकार का प्रचार और शोर मचाते हैं उसका सारे लोगों को पता है। चुनाव से पहले कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल हुआ था, और लेकिन अब आज की अगर बात करें तो पंजाब पुलिस जाकर के नोटिस थमा के आई है, पंजाब के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक कार्रवाई है? देखिए, जो पहली दृष्टि में देखते हैं तो राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि एक कवि व्यक्ति है। अब ना तो कोई झगड़ा करता है किसी से, ना कोई वो किस आधार पे उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई मुझे नहीं पता, क्या किस बात का नोटिस दिया गया उसको, वो लगता नहीं। मुझे लगता है कि केवल वो एक बनाया गया उसको परेशान करने के लिए, जहाँ तक मुझे अभी लगता है। लेकिन ऐसा ऐसा सारी बातें सामने पता चलेगा। लेकिन अभी पहली जो है कहेंगे पहली दृष्टि में जो दिख रहा है वो राजनीतिक उसका लग रहा है। मंथली सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को FIR पर बैठ के मसला हल करने के लिए बोला था, उस पर उस दिशा में अभी तक क्या काम किया, क्या करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बैठ के कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं। अब बैठ के बातचीत कर ली, माने मुख्यमंत्री जी ने पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे बातचीत की, उससे पहले जब बादल साहब थे उनसे बातचीत की, हमारा प्रयास है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही कराएगा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मंत्री जी, आप जो ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे का दाखिला नया हो, उस टाइम हजारों बच्चों का एडमिशन होया था, और ना तो उस सरकार ने किया ना आपने किया। तो हाईकोर्ट के सत्यवीर हुड्डा जी हैं, उन्होंने लड़ा था। नहीं, मैंने कहा 2007 से लेके 2014 तक कांग्रेस के टाइम में कोई एडमिशन नहीं हुआ। मैं ये बात कही, आप भी चेक करके बता दियो मुझे अगर कहीं एडमिशन हुआ। मैंने विधानसभा में भी कही, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं मान सका कि उन्होंने करा। कोर्ट के कहने से ठीक है, ये आदेश कोर्ट के 134 से मैं जानता हूँ। वकील साहब को भी, वो बीजेपी में ही थे पहले, अब भी शायद बीजेपी में, मुझे ध्यान नहीं है। 134 का उन्होंने ही सारा किया था। हाँ, और उन कोर्ट का आदेश भी अगर मान्य है और उस पर भी अगर काम किया तो हमने किया था। लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया, जिस सरकार ने नियम बनाया 2007 में, तो क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था? वो तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? अभी दिखा दो मुझे कहाँ है। हाँ, मुझे दिखा दो कि 2007 से लेके 2014 तक कौन से एडमिशन उन्होंने किए, वो लिस्ट दिखा दो कौन से एडमिशन हुए थे। हमारी तो सबने पता ही एडमिशन कर रहे थे।